कहानियों की श्रृंखला में आज से एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें आपको बहुत अच्छी और मन भावनी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तो आज की कहानी का शीर्षक है वे पल फिर न लौटे। कोई कोई एक पल विराट कलेवर लिए होता है, उसमें दुनिया तो क्या अंतरिक्ष समा जाता है। ऐसे ही कुछ पल कितने रहस्यों के अतीत लेकर हम में समाये रहते हैं, और जब पल की वह डिब्बी खुलती है तब लगता है एक युग उसमें समाया है। कितना ही लंबा सफ़र तय कर लिया जाए, कुछ पल सदैव ऐसे ही बने रह जाते हैं जीवन में। वह अचानक हाथ लगी अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटता हुआ सोच रहा था। हर पन्ना विशाल होकर उसकी आंखों में एक चलचित्र सा उभरने लगा। उम्र का तकाजा भी उसका मध्यांतर या समापन नहीं बन सकता है। सब वहीं ठहरा ठहरा सा है। उसकी खुद की जिंदगी भी उसी पल में समाई है। डायरी तो बस स्थूल पात्र है, उसे कहीं भी रखकर भूला भी जा सकता है, पर असल तो उसके जहन से कभी मिटा ही नहीं। उसका एकांत उसी स्मृति से हरा भरा है जो वैसी की वैसी उसके हृदय पटल पर अंकित है। जीवन कब और कहाँ कहाँ ठहरा देता है, उसके आगे एक कदम चलना भी दूभर हो जाता है। बाहरी कदम चाहे गतिमान हो, पर भीतर के ठहराव को टस से मस नहीं कर पाते। वह आज भी सब कुछ करते हुए वहाँ से हटना तो दूर हिल भी नहीं पाया है। दोस्त आज भी कहते हैं, यार विपिन, अब तो शादी कर ही डाल, कब तक ऐसे ही भटकता रहेगा। 40 भी कब के पार हो गए, एक साथ मिल जाने से ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। इस पर वह बस एक आधी अधूरी सी मुस्कान उनकी ओर उछाल देता। अपने मन का यह कोना उसने अनछुआ ही रहने दिया सबसे। कुछ यादें अपनी होती हैं, किसी को बताना यानी नग्न कर देना सबके सामने। कौन किस तरह ले, कौन क्या सोचे, कौन क्या कहे, वह इस तरह की दखलंदाजी कभी नहीं चाहता है। अपनी प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। जैसे शरीर के हर हिस्से को उघाड़ कर नहीं दिखाया जा सकता, वैसे ही उसकी प्रेयसी है जो केवल उसकी है। उस पर कोई मजाक में भी गर छींटाकशी कर दे तो उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आज डायरी ने फिर वही पल जगा दिए, जिन पलों में अपनी ज़िंदगी रख दी और वहीं रहने दी। पहली मुलाकात, और वो भी पहले प्यार से, कौन कमबख्त भूल सकता है। जब 18 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टियों में मुंबई से अहमदाबाद अपने घर गया था, इस बार एक सरप्राइज़ तैयार था उसके लिए। एक ही घर में सबके अलग अलग हिस्से थे, सब अलग थे मगर साथ थे। सभी की अपनी स्वतंत्रता भी थी और एकता भी। गर्मी के दिनों में सभी परिवारों के बच्चे घर आ जाते थे। बस फिर धमाल धमाल और धमाल। घूमना फिरना, गप्पे मारना, खाना पीना, मजाक मस्ती, और सांझ होते ही गानों की महफिल क्या जमती थी। हर कोई एक से बढ़कर एक। वह खुद भी कम न था, किशोर कुमार के गानों का दीवाना, और सब कहते थे बहुत अच्छे सुर थे उसके। वह वक्त उसके शरीर में गुदगुदी करने लगा। यह एहसास ही खुशनुमा था, पर जो असली एहसास था वह तो कुछ और ही था। प्रेम की अनुभूति क्या होती है, पहली बार जाना था। आज भी वही पुलक उठती है मन में जो उस दिन सबसे पहले जानी थी। यह सोचकर ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आंखों को पकड़ लेते हैं, एक ताजगी जगाते हैं, कुछ बांधते से लगते हैं। उनसे मुक्त हो पाने में असमर्थ होता है मन। ऐसा ही हुआ था उस दिन उसके साथ भी। वह उस दिन की लहर के साथ उसमें उतर गया, जैसे एक जादुई सी कशिश ने उस पर कोई छड़ी फेर दी हो।